आज जो है गाड़ी मुझे ऐसे लग रहा है कम चली है, लेकिन देखते हैं ओवरऑल माइलेज में क्या देखने को मिलता है। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटरिंग बाय माइल्स में। आज हम फिर से करने वाले हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी XL6 CNG 2023 का माइलेज टेस्ट। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लास्ट वीक मैंने वीडियो अपलोड करा था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे फिर से आज हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, ताकि ये ना हो कि कुछ और माइलेज निकला है पहले और अब कुछ और निकला है। तो उसको कंफर्म करने के लिए कि एवरेज हमें कितना माइलेज मिलता है। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक में गाड़ी चलेगी, तो यहाँ पे आज के दिन माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। ट्रैवल टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 37 किलोमीटर मेरा ट्रैवल टाइम है। 1 घंटा जो है यहाँ पे मुझे लगने वाला है। बिल्कुल आपको ट्रैफिक में मिलेगा, स्टेट हाईवे पे भी चलेंगे, बिल्कुल एक मिक्स आपको माइलेज यहाँ पे मिलेगा। गाड़ी के अंदर ऑडोमीटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3, 4, 6, 8 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। मैं यहाँ पे ट्रिप A खोलूंगा और ट्रिप A को 0 कर दूंगा, ताकि हमें यहाँ पे ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे कितनी गाड़ी जो है चलाई है। आपके सामने मैंने ट्रिप A को 0 कर दिया है और यहाँ पे ट्रिप B को मैं नहीं हिलाऊंगा और यहाँ पे वापस मेरा ओडो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका A ट्रिप 0 है। तो यहाँ पे अब हम गाड़ी को चलाना स्टार्ट करेंगे। आप जो है देख सकते हैं अभी हम रोड पे ही हैं, 37 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, 1 घंटा लगेगा। वापसी भी यहीं आना है, तो मतलब अप्रॉक्स आप लगा लीजिए मेरी गाड़ी 90-95 किलोमीटर चल जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है आपको एक एवरेज निकाल के बता देंगे कितनी गाड़ी जो है मेरी चलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितनी माइलेज हमें इस XL6 CNG 2023 मॉडल में देखने को मिलती है। You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy, I know it's infatuation. You know how I feel inside, you know what is real, and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. I know for real, I'm the deal. So please set me free, just let me be. I know for real, I'm the deal. So please set me free, just let me be. अभी तक हमने 12 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। I got a lot to say, I hope you don't feel no way, I hope you don't make the same mistakes when you blow the flame. You're kind of obsessive to me, you're kind of too strong on your feet. I can't say that I guarantee, but I know what you mean to me. I know for real, I'm the deal. So please set me free, just let me be. I know for real, I'm the deal. So please set me free, just let me be. Just let me be.
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपनी गाड़ी को 66.6 किलोमीटर तक चला दिया है। सीएनजी का सिलेंडर ऊपर ही बना हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन जो है कम डली थी और 4 लाइन हम यूज़ कर चुके हैं। तो अभी भी हमारे पास जो है 5 लाइन बची हैं। अभी हमारे ट्रिप में और 30 to 40 किलोमीटर अभी और जाना है। 31 किलोमीटर, उसके बाद मुझे 15 किलोमीटर 46 किलोमीटर और जाना है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या जो है माइलेज देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। आज जो है गाड़ी मुझे ऐसे लग रहा है कम चली है, लेकिन देखते हैं ओवरऑल माइलेज में क्या देखने को मिलता है। 5 किलो सीएनजी डलवाई थी हमने, एक लाइन कम डली थी। तो पूरा ओवरऑल माइलेज मैं आपको बताऊंगा 40 किलोमीटर और गाड़ी चलाने के बाद। तो बने रहिए चैनल में, मिलते हैं आगे। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे थोड़ा सा ट्रिप एक्स्ट्रा हो गया, हमें कोई काम पड़ गया था तो हमें वहाँ भी जाना पड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रिप ए जो है मेरा 114 हो गया था, जैसे मैंने आपको ट्रिप ए 0 करके दिखाया था वीडियो में। और यहाँ पे अगर मैं आपको ओडो अपना दिखाऊं तो यहाँ पे ओडो भी देख सकते हैं कि 3583 ओडो मेरा हो गया है। और यहाँ पे आपके सामने ही है कि क्या हमें जो है देखने को मिलता है, कितना रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। सीएनजी पंप मुझे मिल गया है, सीएनजी अब मैं डलवा लूँगा। और यहाँ पे इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे माइलेज निकाल के। आप लोगों के लिए दोबारा से मैं माइलेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को ये डाउट ना रहे कि सिंगल माइलेज निकाली है, क्या पता क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। कई लोगों के काफ़ी डाउट रहते हैं, तो मैं उन डाउट को क्लियर करने का पूरी यहाँ पे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। टाइम देख सकते हैं आप 12:30 हो रहे हैं रात के। और यहाँ पे हम जो है द्वारका के अंदर हैं। द्वारका के अंदर अब मैं सीएनजी डलवाने वाला हूँ। सीएनजी पंप पे ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, जहाँ से हमने लास्ट टाइम जो है रिजल्ट निकालने के लिए सीएनजी डलवाई थी, वही सीएनजी डलवाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 लाइन सिर्फ मेरे पास बची है। ट्रिप पे दोबारा से दिखा देता हूँ, 115 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो यहाँ पे हम सीएनजी डलवाएंगे, उसके बाद देखते हैं कितना माइलेज हमें देखने को मिलता है। सीएनजी पंप आपके सामने है, सीएनजी पंप यहाँ पे हमें दिख चुका है और सीएनजी हम यहाँ पे डलवाएंगे। गाड़ियाँ 2-3 लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा मतलब टाइम हमें यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे गाड़ी जो है सीएनजी डलवा के ही घर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सीएनजी गाड़ी के अंदर डलवा ली है। 4.62 समथिंग सीएनजी डली है, लेकिन सीएनजी का वहाँ पे प्रेशर कम था। तो जब दिन में हमने सीएनजी डलवाई थी तो एक लाइन कम डली थी। अभी मैंने सीएनजी डलवाई है, लास्ट टाइम पे मैंने इसी पंप से सीएनजी डलवाई थी, क्योंकि रात को यही पंप अवेलेबल रहता है द्वारका के अंदर, जो मेरे पास पड़ता है घर के। तो यहाँ पे आज जो है उसका प्रेशर ज़्यादा ही कम था सीएनजी का, तो 2 लाइन कम डली है सीएनजी। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 4.62 से जो है एवरेज निकाल के देख लेते हैं कितनी एवरेज मिलती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन है तो 1 किलो और ऐड कर देंगे, उसके बाद देखते हैं कि कितनी एवरेज हमें यहाँ पे मिलती है। क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन कम मिली है, तो हमें कुछ ना कुछ सीएनजी को ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ज़्यादा ही कुछ एवरेज दिखा देगा, जो कि एक नंबर ऐसा हो जाएगा कि हो सकता है हम उसको विश्वास ना करें। तो एक लाइन और बढ़ाने के लिए हमें अप्रॉक्स 1 किलो गैस यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना यहाँ पे निकल के आता है हमारा माइलेज 4.62 के साथ। क्योंकि गाड़ी आपके सामने 115.7 किलोमीटर चली है, तो 115.7 किलोमीटर को हम पहले 4.62 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 5.62 के साथ, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि हमारी एवरेज कितनी निकल कर आती है दोनों के साथ। क्योंकि एक लाइन कंसीडर कीजिएगा, एक लाइन यहाँ पे कम डली है, तो एक लाइन का मतलब 1 किलो हम गैस यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं डिवाइड करके आपको बताता हूँ कि कितनी सीएनजी गाड़ी के अंदर डलती है। तो कितनी 4.62 kg सीएनजी डली है। तो यहाँ पे अगर हम 4.62 kg को यहाँ पे जितनी गाड़ी हमारी चली है 115.7 उससे डिवाइड करते हैं, तो जो हमारी एवरेज निकल के आती है वो 25 की एवरेज निकल के आती है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन कम है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक लाइन के लिए यहाँ पे मैं अप्रॉक्स 1 किलो गैस यहाँ पे बढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि एक लाइन कम डली है, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि 1 किलो गैस और इसके अंदर डल जाती अगर गाड़ी का प्रेशर अच्छा होता, उसका सीएनजी स्टेशन का प्रेशर अच्छा होता। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि 4.62 की बजाय हम 5.62 इसको कंसीडर कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तब भी अगर हम इसको डिवाइड करते 115.7 को 5.62 के साथ, तो हमारी जो एवरेज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पे 20.58। लास्ट टाइम जब हमने एवरेज निकाली थी तो 22 की एवरेज निकाली थी। आज जो मैंने एवरेज निकाली वो 20.58 की निकाली है। लास्ट टाइम क्या था कि ज़्यादातर हमें जो है स्टेट हाईवे पे हमने गाड़ी चलाई थी, तो इतना ट्रैफिक नहीं था। दिन में भी हमें कम ट्रैफिक मिला, मेन द्वारका के अंदर ट्रैफिक मिला था। एसी कम चला था क्योंकि तब थोड़ा सा ठंडा मौसम था, बारिश वगैरह हो रही थी। आज क्या था, फुल गर्मी थी,
एक जगह मैंने गाड़ी ऐसी खड़ी कर रखी थी कि कोई पेड़ भी नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट धूप में गाड़ी खड़ी थी। इतनी ज़्यादा गर्म गाड़ी थी कि मुझे फुल एसी चलाना पड़ा काफ़ी देर तक, और यहाँ पे गाड़ी को पहले कूल करना पड़ा। तो मतलब आज फुल गाड़ी यूज़ हुई है गर्मी के अंदर, और गर्मी के अंदर जो एवरेज निकल के आई है 20.58 की एवरेज निकल के आई है। तो अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, इस गाड़ी को आप ले सकते हैं, आपको मजे आने वाले हैं, क्योंकि आपकी जेब जो है उसका जो है खर्चा कम होने वाला है, आपको पैसे पूरे के पूरे बचने वाले हैं। तो अभी मैं द्वारका के अंदर हूँ, घर में अपने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए माइलेज टेस्ट निकाल दिया है। 12:51 टाइम हो रहा है रात के, आप लोगों के सिर्फ मैं माइलेज का टेस्ट निकाल रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूंगा ऐसी और चीज़ें आपको लाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी वीडियो इसकी बनवानी है, आप मुझे पूछिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कोशिश करते हैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाने की। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।